नमस्कार। तो आइए देखते हैं, आपको नई अपडेट के साथ लेकर के मिलते हैं। जो भाई बहन अपनी फॉर्म डालना चाहते हैं मुख्य सेविका में, जो बहनें डालना चाहती हैं तो अपना डाल दें। इसमें जेंट्स की कोई भर्ती नहीं होगी, सीधी भर्ती सिर्फ आंगनबाड़ियों के लिए है, और जो भी महिलाएं डालना चाहती हैं तो वो डाल दें। सबसे पहले कहना चाहती हूँ, सभी आंगनबाड़ी बहनें अपना फॉर्म डालें। इसमें जिसने भी फैट किया हुआ है और जिसकी MA BA जो भी है तो अपना डाल सकती हैं, क्योंकि अब आपके लिए एक जो खुशी का मौका है, यही मौका है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि जो सीधा प्रमोशन है वो कभी नहीं करेगी। आप सीधी भर्ती में अपना फॉर्म डालें और अपने अच्छे काम करें, जिससे कि आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बन सके। मुख्य सेविका के रिक्त पद 2693 पदों पर 24 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो यानी आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। किसको कितने डालने हैं ये भी हम आपको बताने हैं। बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के रिक्त पद 2693 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का काम 3 अगस्त को शुरू होगा। अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी प्रकार शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आदि का काम 31 अगस्त तक कराया जा सकेगा। मुख्य सेविका के पद पर सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती होंगी। अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से सोमवार को मुख्य सेविका के पद पर भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। मुख्य सेविका के पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET पात्र पास करना अनिवार्य होगा। वहीं इस पद के लिए 21 से 40 वर्ष यानी उम्र इसकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जो भी फॉर्म डाले आयु वाले ही आवेदन कर पाएंगे। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, जबकि शैक्षिक योग्यता किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला के स्नातक उपस्थित या सरकार द्वारा उसके समन्वय मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। अंतिम रूप में चयनित होने वाले को वेतनमान 5200 से 20200 और ग्रेड पे 2800 मिलेगा, यानी 28,000। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट UPSSC गवर्नमेंट इन पर ही स्वीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये रखा गया है। मुख्य परीक्षा शुल्क शॉर्ट लिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों की बाद में देना होगा। परीक्षा के लिए कुल पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, यानी 15 गुना, यानी जितने पद हैं उससे 15 गुने ज़्यादा बुलाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे। किस वर्ग के लिए कितने पद हैं इसमें ये भी देख लें आप सभी भाई बहन। श्रेणी और पद अनारक्षित के लिए 1079, OBC के लिए 727, SC के लिए 565 और ST के लिए 53, EWS के लिए 269। तो इतने पद हैं इसमें। जो भी भाई बहन अपना डालना चाहता है वो डाल दे। जो नहीं भाई नहीं डाल सकते इसमें, सभी बहनें ही डाल सकती हैं, जहाँ कहीं से भी हों। आप सीधी भर्ती में जो बहनें डालना चाहती हैं वो अपना डाल दें। जिनके घर में अगर कोई पेट पास है, चाहे किसी आंगनबाड़ी बहन की बेटी हो, बहू हो या कोई रिश्तेदार हो, जहाँ कहीं से भी आप फॉर्म डलवाना चाहती हैं डलवा सकती हैं। इन्हें मिलेगी वरीयता किसको मिलेगी ये भी आप एक बार देख लें। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को कल्याण का काम करने में अनुभव व प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना सेवा व राष्ट्रीय कैडर कोड की प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। UP के बाहर वालों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इनको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी जो यूपी के बाहर रहते हैं उनको ये सब नहीं माना जाएगा कि आप बाहर रह रहे हैं और यूपी में फॉर्म डालना चाहें तो उनको इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यूपी के ही हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा जिनकी यूपी में लगी हुई है। तो देखिए, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, जो भी भाई बहन अपना इसमें फॉर्म डालना चाहता है डाल सकता है। अब इससे अच्छा मौका और बहनों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक पहला मौका है। 2011 के बाद में कोई आंगनबाड़ी भर्ती नहीं हुई, कोई किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए प्रमोशन के लिए बोल दिया गया है कि 31 तारीख लास्ट डेट थी, जिसमें सभी से मांगा गया है ब्यौरा कहाँ कहाँ पर खाली है। और आपका सितंबर, अगस्त और सितंबर यानी 30 सितंबर तक प्रमोशन होने हैं हर विभाग में। ऐसा नहीं कि एक ही विभाग में होने, प्रत्येक विभाग में प्रमोशन होने हैं। लेकिन ये बाल विकास विभाग के अधिकारी पता नहीं कहाँ से कहाँ सो रहे हैं, कोई काम समय से नहीं करते हैं। प्रमोशन की फॉर्म भरे गए 2017 में, लेकिन 2022 से 23 आ गई, अभी तक कोई इनका आता पता नहीं। तो देखिए, इसी में एक और आदेश हम आपको दिखाना चाहते हैं, वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं आप। देखिए, ये आपका निदेशक, ये भी आपकी बिहार की सरकार का आदेश है, लेकिन ये सभी के लिए ऐसा मत समझना कि बिहार के लिए। तो इसमें अपनी जो यूपी की आंगनबाड़ी बहनें हैं वो भी इसी आवाज़ को उठाएं, तो उनके लिए भी कुछ हो सकता है। तो देखिए, इसमें क्या आदेश है, आप सभी बहनें इस बार को ध्यान से देखें। ये 20/7 का निकला हुआ आदेश है। सभी जिला प्रोग्राम अधिकारी, विषय मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने के संबंध में। यानी जो आंगनबाड़ी मिनी है उनको अब सामान्य आंगनबाड़ी बनाने के संबंध में है, अपग्रेड किया जाएगा उनको। वो अब मेन मिनी नहीं रहेंगी, मेन हो जाएंगी। प्रसंग भारत सरकार के पत्रांक संख्या 8/7/2022। देखिए, इसमें सभी लिखे हैं, महाशय उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारण वैसे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जिन्हें सामान्य मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने की आवश्यकता है से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। तो यानी मांग की है उन्होंने भारत सरकार के लिए, ये लिखकर भेजा है कि जो आंगनबाड़ी है वैसे ही जनसंख्या उनके पास ज़्यादा है, तो इनको मिनी को अब मेन में अपग्रेड कर दें। अतः निर्देश किया जाता है कि चिन्हित प्रपत्र विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन ईमेल आईडी, देखिए ये आपकी ईमेल आईडी है, इस पर उनको ईमेल आईडी पर भेजना। ईमेल आईडी पर 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय से रहते भारत सरकार की प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो यानी इन्होंने जो भेजा है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना है, देखिए, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने संबंधी प्रतिवेदन। तो इसमें क्या क्या फॉर्म भर के देना है इनको, जिले का नाम देना है, परियोजना का नाम देना है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जिन्हें सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाना है। यानी कितने, एक ज़िले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो मिनी है, उनको मेन में अपग्रेड करने के लिए उनके सबके नाम देने, चाहे वो पंचायती घर पर हो, चाहे वो केंद्र पर हो, चाहे कहीं पर हो। देखिए, इसमें क्या क्या भर के देना है, पंचायत का नाम, केंद्र की संख्या, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड, केंद्र का नाम, किस गांव का है, वर्तमान में उसकी संख्या कितनी थी, अब कितनी है वर्तमान में, यानी अभी उसकी संख्या कितनी है, और अभियुक्ति का नाम। तो देखिए, ये सभी भर के देने हैं और इसको ईमेल आईडी पे, भारत सरकार की जो ईमेल आईडी है उस पर भेज देना है, जिससे सभी के लिए जो मिनी आंगनबाड़ी हैं वो मेन में अपग्रेड की जा सके। तो देखिए, ये खबर बहुत अच्छी है। तो इसको उत्तर प्रदेश की बहनें भी इसी तरीके से, अपने जो जिलाध्यक्ष हैं वो इस चीज़ को उठा करके, इस बात को उठाएं और पत्र लिख करके भेजें, चाहे वो अपने निदेशालय राज्य के पास भेजें, चाहे भारत सरकार के पास, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिनी बहनें हैं और जनसंख्या तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो भी मिनी से मेन में अपग्रेड हो जाए तो उनके लिए भी थोड़ा राहत हो जाएगी, क्योंकि काम तो उनको भी उतना ही करना पड़ रहा है और पैसे कम मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सभी बहनें अपने अपने जिलाध्यक्ष से कहें, जिन्होंने वीडियो देखी है वो कहें कि अगर दूसरे राज्य एक राज्य को देख करके दूसरे कामों के लिए तैयार रहते हैं, तो हम बहनें क्यों नहीं एक चीज़ को देख करके दूसरे राज्यों की तरह हम भी वही काम करेंगे।
दूसरे राज्यों में बहनों के पैसे ज़्यादा हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। फिर भी बहनों को अपग्रेड नहीं किया जाता है, प्रमोशन नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं हो रहा है और बहनों को हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, काम पे काम दिया जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और चैनल पे जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनको तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।